हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट क्लास में हमने हमारा रियल नंबर सिस्टम का चैप्टर फिनिश कर लिया फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, जिसमें हमने बेसिकली थ्योरी पढ़ी, कॉन्सेप्ट्स पढ़े और कुछ बेसिक क्वेश्चंस करके देखे। नेक्स्ट 2 वीडियोस यानी आज के और कल के वीडियो में मैं लाने वाली हूँ टॉप 10 क्वेश्चंस पार्ट 1 एंड टॉप 10 क्वेश्चंस पार्ट 2, यानी टोटल 20 क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आपकी फाइनल रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और फिर एक मॉडल क्वेश्चन पेपर रेडी हो जाएगा जिसकी मदद से आप उसी टाइप के और क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आज हम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे और आप भी कॉपी और पेन उठाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने चूज़ किया है दैट इज एक्सप्रेस 0.57 बार एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 0.57 bar. We have to express this number as a fraction or rational number we can say. ठीक है, कल की क्लास में समझाया था बार को देखना है किस नंबर के ऊपर है। इसमें बार 7 पे है, 5 पे नहीं। हमारा मेथड कहता है फर्स्ट टेक इट एज x is equals to 5 7. 7 is repeating, so write 7 4 or 3 times. I have written 5 7 7 7 7. This is our इक्वेशन नंबर 1। ना एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द साइड्स बाय 10। 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0.57777 इंटू 10, दैट विल बिकम 10x इज इक्वल्स टू 5.7777। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा था सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आप साथ साथ करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स एंड 5.7777 माइनस 0.5777। इसे आपने माइनस किया, हम साइड पे से माइनस कर लेते हैं। 5.7777 0.5777 माइनस करने पर आया 5.2। अब ये आया 9x। 9x will become 5.2, तो x will be 5.2 upon 9। डेसिमल हटाया, that will become 52/90। we have to make it into simplest form, that is 26/45। तो ये हमारा बन गया एक फ्रैक्शन। 0.57 बार को हमने कन्वर्ट किया और हमारा आंसर आया 26/45। करेक्ट। तो क्या सीखा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें मैंने कल 3 टाइप के कराए थे, जिसमें सिर्फ एक डिजिट रिपीट होता है या 2 डिजिट रिपीट होते हैं या एक ना होके अगला वाला रिपीट होता है। तो जो डिजिट रिपीट होता है उसको हमें इस तरह से लिखना है, x के इक्विवेलेंट कर देना। एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर 2 डिजिट्स रिपीट होते तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। 3 डिजिट्स रिपीट होते तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। 10x इक्वल टू दिस, 10x विल बिकम दिस एंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। When we have subtracted, 9x will become 5.2 and x will become 5.2/90। डेसिमल को हटाया, 552/90 कट करा 26/45। तो this is one of the question जो जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इस तरह के और क्वेश्चंस बुक्स में से निकाल के सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें एंड बी एक्सपर्ट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन विच आई हैव चूजन इज represent √5 on the number line। represent, this class is basically for revision purpose। हम डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी अभी पिछली क्लासेस में सीखे हैं, बट उनका एक लेवल ऊपर। अब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा वेराइटी नहीं है। यू हैव टू आइदर रिप्रेजेंट √2 √3 √4 √5 और कोई डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन। तो हम दोनों ही करके देखेंगे। तो रिप्रेजेंट √5 on the number line। Recall the method। हम स्पाइरल मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को, और जो डेसिमल वाला क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है उसको करेंगे हम दूसरे मेथड से। √5 बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ये नंबर लाइन लिया 0 1 2, हमने इक्वल डिस्टेंसेस पर इनको ले लिया। 1 से हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। हमने सीख लिया था कि √2 कहाँ से आया है ना। दिस इज 1
यूनिट 1 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। जितना हमने ये लिया, सपोज ये ए है हमारा, ओ ए का डिस्टेंस जितना है उतना ही ए से हमें इस परपेंडिकुलर को कट करना है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। इट विल बिकम आवर बी। वी विल जॉइन ए एंड बी, दैट इज अवर रूट 2, राइट। अभी हमारा रूट 2 बना है, यहां से यहां तक हमको हमारे कंपास से मेजर करना है और फिर हमें यहां से हमारी आर्क लगानी है। दिस विल बिकम रूट 2। इसी को हम कंटिन्यू करते जाएंगे, अगर आपको मेथड याद हो, है ना। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया रूट 2। अब हम इसी लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं और यहां पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमने ड्रॉ किया और ये कितना सेंटीमीटर चाहिए, जितना ये है, यानी कि 1 सेंटीमीटर। बी से हमने यहां तक 1 सेंटीमीटर को कट किया, दिस इज 1 सेंटीमीटर। इस बार हमारा बेस रूट 2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम से इसे सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली रूट 3 हमारा आंसर आएगा। हम इसे नाम देते हैं सी का और सी से हम अपने ओ को ज्वाइन कर देते हैं। ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है, जब हम इसकी आर्क लगाएंगे तो हमारा अराउंड यहाँ रूट 3 आ गया। सिमिलरली हम इस लाइन को एक्सटेंड करते जाएंगे और हमारे पास रूट 4 आ जाएगा और फिर उसको एक्सटेंड करेंगे तो रूट 5 आ जाएगा। ये फिगर यहाँ कंप्लीट नहीं आ रहा है, मैं एक और छोटा सा फिगर बना के फिर से स्टार्ट करती हूँ। दिस इज O1 एंड दिस इज 2, ठीक है। ये हमारा 0, ये 1, ये 2। 1 पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, इसे कंस्ट्रक्ट किया। ये 1 सेंटीमीटर जितना कट किया, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा रूट 2 है। यहाँ से यहाँ तक मार्क करके हमने ये रूट 2 का कंस्ट्रक्ट किया। फिर हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया, यहाँ पर हमने अपना 90 डिग्री का एंगल बनाया, है ना। 1 सेंटीमीटर कट किया, ये C दिया, ये हमने ज्वाइन किया और यहाँ तक अभी मैंने आपको बना दिया था। दिस इज रूट 3, ओके। अब अगला हम रूट 4 बनाएंगे, है ना। रूट 4 के लिए हम जो ये OC की लाइन है इसे हम एक्सटेंड करेंगे और C पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और इसे 1 सेंटीमीटर कट करेंगे, दैट विल बी आवर D। और D से हमने O को ज्वाइन किया। O से D का जो डिस्टेंस है कंपास से हम ज्वाइन करेंगे और सीधा हम इसे आर्क लगाएंगे, ये एग्जैक्ट 2 पे जाएगा। 2 यानी रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। अब बात आई जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है रूट 5, ऑब्वियसली हम OD को एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ से हम राइट एंगल का ट्रायंगल बनाएंगे और इसे 1 सेंटीमीटर कट करेंगे। दिस इज द रफ स्केच बच्चों, आपका फिगर डिफरेंट दिख सकता है। फिर हम यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा E हो गया, O से E मेजर करेंगे हमारे राउंडर से और हम उसकी आर्क इस तरह से खींचेंगे। ये हमारा रूट 5 रहेगा। मुझे आप लोगों को एक और वीडियो अपलोड करना है ओरिजिनल पिक्चर बनाते हुए, मैं बहुत जल्दी आप लोगों को वीडियो अपलोड करूंगी। तो ये हमारा रूट 5 बनाने का तरीका है। तो स्पाइरल मेथड से रूट 5 बनाना, रूट 4 बनाना, रूट 3, रूट 2, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन विच आई हैव चूजन इज सिंप्लीफाई का क्वेश्चन। सिंप्लीफाई के लिए हम एक प्रैक्टिस करते हैं, इसमें हम कह सकते हैं सिंप्लीफाई 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। 2 प्लस रूट 3 एंड 3 प्लस रूट 5। मैंने ये क्वेश्चन चूज किया क्योंकि जिसमें आइडेंटिटीज लगती हैं, कल वो मैंने अपने वीडियो में बताया था, a प्लस बी होल स्क्वायर लग सकता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें वो आइडेंटिटीज नहीं है, इसे बायनॉमियल मल्टीप्लिकेशन से हम सॉल्व करेंगे। बायनॉमियल मल्टीप्लिकेशन का छोटा सा रिवीजन करें तो ये 2 टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स हैं। पहली वाली टर्म को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकेंड टर्म उठानी है और इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि हमारे जो स्टेप्स रहेंगे, सबसे पहले टेक दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 देन प्लस 2। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है मैम यहाँ क्या साइन है, जो साइन इस प्लस 2 इस 2 के साथ है वो साइन आपको कंटिन्यू करना है उसके साथ। प्लस 2 है तो प्लस 2 इंटू रूट 5। अब साइन ये वाला रूट 3 के साथ प्लस का साइन है ऑब्वियसली, प्लस रूट 3 इंटू 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5।
ये हमारा फर्स्ट है। अब हम सारे मल्टीप्लीकेशंस को सॉल्व कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू रूट 5 प्लस 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 रूट 3 प्लस 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5। चलिए, गलती से मैंने 3 रूट 3 लिख दिया था, मैंने इसे करेक्ट कर दिया है। इट इज 2 इंटू 3, 2 इंटू रूट 5, रूट 3 इंटू 3, रूट 3 इंटू रूट 5, 6 प्लस 2 रूट 5, 3 इंटू रूट 3, 3 रूट 3 एंड रूट 3 इंटू रूट 5 इज रूट 15। एक भी लाइक टर्म नहीं है। दिस इज रूट 15, दिस इज रूट 3, दिस इज रूट 5 एंड दिस इज विदाउट एनी रूट। तो यही हमारा आंसर होगा, है ना। अगर कोई लाइक टर्म होती तो हम उसे वापस से नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते, बट इसको हम यहीं तक छोड़ेंगे क्योंकि इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है, कैन बी सॉल्व। तो इस तरह के सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस भी आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमें और करने हैं उनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 8.4 ऑन द नंबर लाइन। कल ही सिखाया है, कल के वीडियो में मैंने इसको डिफरेंट मेथड से सिखाया था ऑन द नंबर लाइन। तो ये आप खुद से रिवाइज कीजिए, मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर से मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन टेक, जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है और इम्पॉर्टेंट है और बहुत, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें सीखना है। इसको मैंने किसी भी वीडियो में अभी तक कवर नहीं किया है। हम कहेंगे इफ ए एंड बी आर द रैशनल नंबर्स, इफ ए एंड बी आर द रैशनल नंबर्स and 2 plus root 3 upon 2 minus root 3 is equals to a plus b root 3. Then we have to find value of a and b. देखिए क्वेश्चन है, put the bracket first, क्वेश्चन है 2 plus root 3 upon 2 minus root 3 is equals to a plus b root 3. यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a and b if a and b are the rational numbers. कैसे सॉल्व करें, हमें नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट की वैल्यू है। तो क्या करना है बच्चों, हमें ये देखते ही ख्याल में आ जाना चाहिए कि हमें इसे रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। क्या मेथड बताया है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, बट द डिफरेंस इज अगर यहाँ माइनस है तो हमारा नंबर में प्लस आएगा। तो 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर को एंड 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए वैसे भी इसमें आइडेंटिटी लग रही है, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, a प्लस बी होल स्क्वायर से हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर और दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमेशा ही ऐसा होता है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो थर्ड आइडेंटिटी से सॉल्व होता है। तो a स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व किया तो हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर प्लस b हमारा रूट 3 है उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी रूट 2, b इंटू रूट 3 और नीचे 2 2 ज़ 4, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3। हमारा आंसर आएगा 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 2 ज़ 4 रूट 3 अपॉन 1, दैट इज 7 प्लस 4 रूट 3, है ना। 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस b रूट 3। अब आप देखिए कंपेयर कर लीजिए, ये a की प्लेस पर 7 है, रूट 3 की जगह है और b की प्लेस पर 4 है। इसका मतलब हमारे a की वैल्यू हुई 7 और b की वैल्यू हुई 4, है ना। सिंपल क्वेश्चन, बस हमें मेथड पता होना चाहिए। तो हमें इस तरह के बहुत क्वेश्चंस होते हैं बुक्स में, आप उठाइए उन क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ये एक सैम्पल क्वेश्चन है जिसे आप समझ के वो क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, सॉल्व करना है, आंसर डेफिनेटली इसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में a प्लस बी की वैल्यूज दे रखी हैं। राइट हैंड साइड की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, उसमें से a की प्लेस पर जो नंबर आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a और b की प्लेस पर हमारे सोल्यूशन में जो आंसर आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ b। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप करिए, ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। Now, the next question, हम लेंगे एक और डिफरेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ x इज इक्वल्स टू
3 प्लस रूट 8, ठीक है। x की वैल्यू हमें दी है 3 प्लस रूट 8 और हमें निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो x की वैल्यू तो हमारे पास है जब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, लेकिन हमारे पास 1 अपॉन एक्स नहीं है ना। तो सबसे पहले हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हमारा पर्पस हमें समझ में आता है कि व्हाट डू वी वांट, हम कहाँ से शुरू करें क्वेश्चन को, वो हमारा टारगेट मिलता है हमें रिक्वायरमेंट से। यहाँ से हमारे पास x तो है बट 1 अपॉन एक्स नहीं है, हम इस वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ रखेंगे तो होगा नहीं सॉल्व, क्योंकि ये रूट में है तो हमें रैशनलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम सिंगल 1 अपॉन एक्स को सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 प्लस रूट 8। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें पता है नीचे रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, 3 माइनस रूट 8, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लेना है, सिंपल 3 माइनस रूट 8। तो हमारा आ जाएगा 3 माइनस रूट 8 अपॉन वही a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर, 3 माइनस रूट 8 अपॉन 9 माइनस 8, 3 3 9, रूट 8 स्क्वायर 8, that is 3 minus root 8 upon 1, that is equals to 3 minus root 8। देखिए x की वैल्यू आई 3 प्लस रूट 8 और 1 अपॉन x की वैल्यू आई 3 माइनस रूट 8 आ गया। अब क्या करें, अब हम ऐसा कर लें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। हम क्यों निकालेंगे अभी बताती हूँ। x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाला, दैट इज इक्वल्स टू x है हमारा 3 प्लस रूट 8 प्लस ये है 3 माइनस रूट 8, ठीक है। रूट 8 से रूट 8 कैंसिल हुआ, 3 प्लस 3 6 आ गया, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई 6। ये बात समझ में आ गया होगा आपको, मैं इसे इरेज करूंगी, इसे देख लीजिए। x की वैल्यू 3 प्लस रूट 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 माइनस रूट 8। हमने इन दोनों को जब ऐड किया तो ये पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, एक कैंसिल हुआ, 3 प्लस 3 6। दैट्स वाई मैंने वैल्यू पुट कर दी कि हमारा जो x अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स है वो 6 है। लेकिन ये तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हमें ये जो चीज चाहिए वो हमें इसके स्क्वायर में कहीं ना कहीं मिलेगी। तो हम इन दोनों साइड्स को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज 6 का स्क्वायर। इक्वल चेंज हमने दोनों में लाया, तो ये इसका भी स्क्वायर किया और इधर 6 का स्क्वायर किया, ठीक है। इसको हम वापस से सॉल्व करते हैं ऊपर। तो हमारा फाइनल क्या हुआ, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। अब ये चीज आ गई। अब हम a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, है ना। a की जगह x है, b की जगह 1 अपॉन एक्स है, इज इक्वल्स टू 6 6 द 36। ये बन गया x स्क्वायर, ये हुआ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज x से x कैंसिल, 2 इक्वल्स टू 36। हमारी रिक्वायरमेंट थी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, ये हमें मिल गया है। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, ये 2 राइट हैंड साइड पे जाके होगा माइनस। तो फाइनल आंसर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमारा इक्वल्स टू 34, ये हमारा आंसर। तो आया आप लोगों को समझ में, मुझे इरेज करना पड़ा है, आप रिमाइंड करके वीडियो को देखिएगा किस तरह से स्टेप्स आए हैं। हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू थी, हमें निकालना था x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वहां से हमें समझ में आया हमें 1 अपॉन एक्स चाहिएगा, तो हमने उसे 1 अपॉन एक्स रख के रैशनलाइज कर लिया। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल ली, दैट वाज 6। फिर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, उसके बाद हमने a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया का अप्लाई किया और ये सॉल्व किया, और 6 6 36, और इस तरह से सॉल्व करते करते हमें हमारी रिक्वायर्ड जो था क्वेश्चन वो मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स किया और ये 2 नंबर के साथ नंबर माइनस किया, दैट इज 24। तो फाइनल आंसर इज 24। ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन जिसमें हमें ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनकी लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द बुक, सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। प्रैक्टिस करने से ही एक्सपर्टाइज आती है, प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस आता है। तो आपको, और प्रैक्टिस अभी करेंगे तो एग्जामिनेशन में आपके फंडामेंटल्स, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आपका टाइम भी बचता है।
तो आप प्लीज़ एक प्रैक्टिस सेशन किया कीजिए अपने घर पे। जितना आप पढ़ते हैं उतनी ही एक एक टाइप के 2-2 4-4 क्वेश्चंस, कोई सिंपल है तो 2 क्वेश्चंस किए, थोड़ा डिफिकल्ट है तो 3 या 4 क्वेश्चन निकाल के और उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। आपको आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, अब एक और क्वेश्चन, अब हमने कल कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है हमको, वी हैव टू सिंप्लीफाई। इसे सिंप्लीफाई करना है 1/27 की पावर दी है -1/3 प्लस करना है 1/625 की पावर -1/4। सिंपल है, देखकर समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए हमारा एक लॉ था, x की पावर अगर माइनस में है तो हमें बेस को रेसिप्रोकल करना है और पावर को पॉजिटिव। यहाँ पावर नेगेटिव है और बेस है 1/27, तो पहले 1/27 का रेसिप्रोकल बनाएंगे तो वो बन गया 27, तो पावर हमारी पॉजिटिव हो गई 1/3। ये कन्वर्जन किया। सेम कन्वर्जन इधर 1/65 है तो हम इसे 625 लेंगे और पावर हो जाएगी 1। आपके दिमाग में आएगा कि इसकी तो कोई पावर नहीं है, फिर मैम ने सीधा कर दिया, बिकॉज 1 की कोई भी पावर ले सकते थे, 1 की पावर भी हम यही मान के चल सकते हैं, इसलिए हमने सिंपली इसको 27 की पावर 1/3 और 625 की पावर 1/4 कर लिया। दिस इज व्हाट, थर्ड रूट ऑफ 27, दिस इज फोर्थ रूट ऑफ 625। पुराने वीडियो से आपने सीखा है थर्ड रूट कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके 3 का पेयर, 27 लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है, 3 का पेयर हमारा है तो आंसर इज 3, तो इसका डायरेक्ट आंसर 3। 625 में फोर्थ रूट निकालना है, यानी हमें 4 का पेयर बनाना है, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये हमारे पास 4 ही हैं, 4 का ग्रुप है, इसका हमने 1 5 लिया, हमारा आंसर 5, तो फाइनल आंसर इज 8। वेरी सिंपल, लेकिन इसके लिए लॉज आना जरूरी है, हाउ टू अप्लाई लॉ आना जरूरी है। सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेने से काम नहीं चलता है, फॉर्मूला याद करने के बाद हाउ टू अप्लाई दोज फॉर्मूलाज इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट होता है। वो फिर अगेन बार बार सम्स उस टाइप के करने से आता है एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दीज आर ऑल वेराइटी आई हैव ट्राइड टू कवर एंड ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल जो नेक्स्ट टॉप 10 क्वेश्चंस दूंगी उसका लेवल इनसे थोड़ा सा ऊंचा होगा। मैंने सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस अपने वीडियोस में थ्योरी के और कॉन्सेप्ट के साथ करा दिए, अब ये एक लेवल उठाया है जिसमें 10 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए। नेक्स्ट वीडियो में फाइनली 10 क्वेश्चंस और कराऊंगी जो थोड़े से और डिफिकल्ट टोन के हो सकते हैं। वेराइटी यही रहेगी, वेराइटी आई हैव कवर्ड ऑल वेराइटीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, एक और है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इफ √7 इज इक्वल्स टू 2.646। आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं ना, सिर्फ देखने से मैथ्स कभी नहीं आता, ओरल मैथमेटिक्स कभी नहीं करना, हमेशा पेन और पेपर पे लिख के मैथमेटिक्स करने का, है ना। चाहे हमें आता भी हो लेकिन हमें सॉल्व करना चाहिए, उससे हमारी प्रैक्टिस होती है। हमें फाइनली आंसर निकालना है, फाइंड 1/√7। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, 1 इसे रखने की कोशिश करते हैं, नहीं, हमने हमारे डिनोमिनेटर में अंडर द रूट है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रैशनलाइज द नंबर। तो 1/√7 इस तरह के क्वेश्चंस इस तरह से करना है। जब डिनोमिनेटर में √7 है तो डायरेक्टली √7 की वैल्यू पुट ना करें, इसको रैशनलाइज करें। √7/√7 ये मोनोमियल है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दैट इज √7/7। ठीक है, अब हम √7 की वैल्यू पुट कर देते हैं 2.646 और इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड करके भी देख लेते हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यह आएगा हमारा तो हमारा आंसर आ गया 0.378, है ना।
बिकम्स वेरी इजी अगर हम इसे इस तरह से रैशनलाइज करके करें। तो मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है, और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बायनॉमियल भी दे सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो करना वही है कि पहले आप उसको रैशनलाइज करो, फाइनल जब आंसर आ जाए तब आपको वैल्यूज पुट करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं बहुत फास्ट नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस हम पिछले क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ इस उम्मीद से कर रही हूँ कि आप भी मेरे साथ बैठ के लिख कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो उठाया है वो ये है, वी हैव टू सॉल्व, ये भी लॉज के बेसिस पर ही है, 625 की पावर 0.16 इंटू 625 की पावर 0.09। ठीक है बच्चों, अब ये यहाँ पर पावर डेसिमल में है। ओके, दो तरीके हैं, या तो यहाँ से डेसिमल हटा के इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें, और हमें दिख रहा है कि बेसिस सेम है, तो मैं तो ऐसा करती हूँ कि इनके पहले तो मैं इनकी पावर्स को ऐसे ही डेसिमल्स में ऐड कर लेती हूँ, है ना, इजी लग रहा है। तो 625 और इसकी पावर कितनी हो गई 0.25। 0.25 को साइड में अगर हम डेसिमल हटाएं तो नीचे आएगा 100, 1/4 हो गया हमारा क्वेश्चन। 625 की पावर 1/4 मीन्स 4th रूट ऑफ 625। वही स्टेप जो लास्ट क्वेश्चन में किया, 625 का 4th रूट चाहिए तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमें 5 का ग्रुप मिल गया जो 4 टाइम्स है। ये देखिए 4th रूट निकालना है तो एक बार ही हमको 5 लेना है, आंसर इज 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ तरीका अलग होता है पूछने का, आपको क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं यही बताना चाहती हूँ, सॉल्यूशंस हमें आते होते हैं, समटाइम्स हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाते, है ना। तो क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना बजाय उसके आंसर के, क्योंकि आंसर अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो हम आराम से अपने आंसर्स दे पाते हैं, क्योंकि आंसर्स हमें आते हो रहे हैं। हाँ, दूसरी बात ये हर सब्जेक्ट पे लागू होता है, साइंस में, सोशल में, हिंदी में, इंग्लिश में, हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन पे ज़्यादा आप फोकस करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो हम डेफिनेटली ये सॉल्यूशन दे पाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। एक लास्ट क्वेश्चन और मैंने लिया है, दैट इज सॉल्व 3rd रूट ऑफ 2 multiply by 4th root of 2 multiply by 12th root of 32। आप लोगों ने करना शुरू कर दिया होगा आई होप, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है, अब तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। 3rd रूट ऑफ 2 का क्या मतलब हुआ, 2 की पावर 1/3। मैंने हर तरह से समझाया है, अगर फ्रैक्शन में पावर है तो कौन सा टाइम का रूट निकालना है, 3rd रूट निकालना है तो 1/3, 4th रूट निकालना है तो बेस का पावर हो गया 1/4, और अगर 12th रूट निकालना है तो 32 की पावर 12, है ना। अब देखिए, अगर ये बेसिस सेम हो जाएं तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को हम ऐड कर देंगे, वही मेथड है। यहाँ पर दो का बेस तो सेम है, इसका 32 है, लेकिन 32 को हम 2 का बेस बना सकते हैं। हमें पता है 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है। कैसे होता है, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, है ना, 2 को हमने 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो बना 32, यानी कि 32 इज इक्विवेलेंट टू 2 की पावर 5। वही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, और एक पावर तो है ही, दैट इज 1/12, है ना, ये 1/12 है। तो ये हमारी एक पावर 1/12 तो है। तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर के ऊपर पावर। ये भी कल हमने लॉ पढ़ा था, तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। पावर एक है 5 और एक है 1/12, तो हमारी फाइनल पावर बन गई 5/12। लीजिए, अपने तीनों बेसिस सेम हो गए। फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, बेसिस जब सेम होते हैं तो मल्टीप्लिकेशंस में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अब हमारा वो लॉ लगाएंगे, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। बच्चों, जब भी आप सॉल्यूशंस देंगे साइड में जब सॉल्व करते जाएंगे तो जो लॉ आप अप्लाई कर रहे हैं उस लॉ को भी साइड में लिखें अपनी आंसर शीट में। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। हम कोई भी चीज का सॉल्यूशन देते हैं,
फाइनल आंसर तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमने उसे सॉल्व कैसे किया है, उसका प्रेजेंटेशन हमने अपने पेन पेपर से कैसे टीचर को दिखाया है, एग्जामिनर उससे इम्प्रेस होता है। और आपके प्रेजेंटेशन सारे क्लियर होने चाहिए कि एग्जामिनर को क्वेश्चन ही ना देखना पड़े, उनको खुद ही समझ में आता जाए सॉल्यूशन। तो इतने क्लियर हमारे सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो जो भी लॉ आपने अप्लाई किया, हमने क्यों इनको ऐड किया, बिकॉज एक लॉ बोलता है। हम क्यों ये कर रहे हैं, बिकॉज एक लॉ बोलता है। तो कौन सा लॉ, तो वो लॉ आप साइड में लिखते जाएं। जैसे मैंने यहाँ पे ये लॉ अप्लाई किया, तो मैं एग्जाम्पल के लिए क्या लिखूंगी, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू x टू द पावर m प्लस n। मतलब इतना स्पेस अभी नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ लिखती, तो आपको लिखना है। अब मैंने इनको ऐड करना है, तो ये फ्रैक्शंस का रिवीजन भी हो जाएगा। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। हम इन सारे फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे, वी हैव टू टेक LCM and then make the denominator same. 3 4s are 12, so 4 4 3s are 12, 3 and 12 1s are 1 5s are 5. That will 5 plus 3 8 plus 4 12/12. अरे वाह, 12/12 means 1, यानी कि फाइनली हमारी 2 की पावर तो आ गई 1 and that is equals to answer is 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। कितनी सारी चीजें कवर हुई, फ्रैक्शंस के एडिशंस कवर हुए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कवर हुए, और फिर हमारे एक्यूरेसी, हमारी सॉल्यूशंस की स्पीड सब मैटर करती है। ये क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट के होते हैं, उससे भी जल्दी कर लिए जा सकते हैं। आप टाइम को भी कंसिडर करें। तो ये एक क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो बच्चों, ये टॉप 10 क्वेश्चंस जो मैं आज लेकर आई थी आपके लिए, सैम्पल क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के और क्वेश्चंस बार बार कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा तब आपको नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स ही आने वाले हैं एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम के टाइम इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और कल मैं वापस से अपने सेकंड वीडियो में नेक्स्ट टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आऊँगी और हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर हम क्लोज कर देंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलेंगे। तो ठीक है, आप लोग करिए और हैव फन।